हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालयास के बारे में, द अरुणाचल हिमालयास के बारे में। क्यों पढ़ेंगे? देखिए, तो हम जो डिवीजन देख रहे हैं, किसका? पूरे हिमालयन सिस्टम का डिवीजन देख रहे हैं, द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन सिस्टम का। तो तीन डिवीजन हम देख चुके हैं। कश्मीर हिमालयास को देखा हमने, उत्तराखंड हिमाचल हिमालयास को देखा हमने, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास को देखा। इतना कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या है? तो अब जो अगली कैटेगरी वो कौन सी है? अरुणाचल हिमालयास। अरुणाचल हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश सुना होगा ना आपने। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयास है उन्हें अरुणाचल हिमालयास कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। बोलोगे सर टॉपिक कंप्लीट हो गया, चलो आगे बढ़े। नहीं, अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो देखो क्या है, ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयास और दिम्फू पास जो है, कैसे? तो समझो जरा, ठीक है। यहां पे जैसे आप देखोगे दिम्फू पास से लगा के ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयास, ये जो पूरा एरिया है, ठीक, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये आता है दी अरुणाचल हिमालयास के डिवीजन में। इसे हम अरुणाचल हिमालयास कहते हैं। अब यहां पे क्या है? माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहां पे हिमालयन माउंटेन सिस्टम की रेंजेस हैं। क्लियर? तो ये हो गया, आपने उसका मतलब पोजीशन देख लिया कहां पे है, इस तरह से। अब देखो क्या है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। चलो पहाड़ पे मत जाओ, मैप पे मत जाओ, सिर्फ डायरेक्शन को पकड़ो। अभी क्या है डायरेक्शन को? जैसे देखो, डायरेक्शन प्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जियोग्राफी में एक तरह से डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होना मतलब एक तरह से ये कि आपको बस में बिठा दिया, आपको बस चलाते नहीं आती है, ले जाके कहीं भी ठोक दोगे, तो उस तरह वाली कहानी है। तो अब क्या है, ये नॉर्थ है अपना। अब आपको डायरेक्शन क्या बताना है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया ना। तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चले गए, ये साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मतलब माउंटेन्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अब ऐसा एकदम ये मत बोलना सर ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही मतलब 45 डिग्रीज पे, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा कर्व भी हो सकता है, बैंड भी हो सकता है। बाकी इन जनरल डायरेक्शन बताया कि जो अरुणाचल हिमालयास है उनका डायरेक्शन कैसा है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जैसे हमने कश्मीर हिमालयास का भी डायरेक्शन आपको बताया था कि उनका, मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया था, वो किधर से किधर की तरफ है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कश्मीर हिमालयास का डायरेक्शन क्या है। ये आ गया समझ में? वही चीज देखो यहाँ पे, तो ऐसे हिमालयास है ना, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? आपकी बुक में आगे एक जगह कंफ्यूजन है, मत कंफ्यूजन इन द सेंस कि मिसप्रिंट है, उसे देख लेना आप। ये हो गया। अब आगे देखो क्या है, तो इंपॉर्टेंट पीक्स आर, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं अरुणाचल हिमालयास में कौन कौन से हैं? कांगटू एंड नामचा बरवा। कांगटू और नामचा बरवा जो है, तो अरुणाचल हिमालयास के दो इंपॉर्टेंट पीक है। ये रहा नामचा बरवा। नामचा बरवा की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा मैं। यहां है कांगटू। अब कांगटू और नामचा बरवा जो है, तो देखो नामचा बरवा की सिग्निफिकेंस क्या है बताऊं? जो आप देखते हो कि जो ईस्टर्न मोस्ट इंडियन हिमालयास है, ठीक है, या फिर इंडियन टेरिटरी में ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट कहां तक है हिमालयास की? नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा से हिमालयास जो है साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्या होता है कि ये साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साउथवर्ड टर्न नहीं लेते तो कहां जाते? वो ऐसे चले जाते सीधे, ठीक है, सीधे चले जाते। अब होता कुछ नहीं, अगर जैसे देखा जाए तो सीधे चले जाते तो हमारी यहां जो बॉर्डर बनी हुई है वो बॉर्डर नहीं रहती। तो ये एक नेचुरल फ्रंटियर का काम भी करते हैं। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ना, अभी जिसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, ये वाला जो पार्ट है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, नामचा बरवा वो पॉइंट है जहां से साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं। कौन? साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं हिमालयास, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन लो यहां पे, क्या कि नामचा बरवा है, इसी कारण से आप ये देख रहे हो ना, ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा, ये इंडिया में आई है। अगर नामचा बरवा पीक नहीं होती है तो ब्रह्मपुत्रा सीधे निकल जाती इधर, लेकिन उस पीक को ट्रांसपास नहीं कर पाई, कह सकते हैं उस पीक, ये जो पीक है इस पीक को डाइसेक्ट नहीं कर पाई ब्रह्मपुत्रा, और इसी कारण से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आई है। ऐसे थोड़ा सा और अभी ब्रह्मपुत्रा को भी पढ़ेंगे हम। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब आगे और क्या है कहानी? आगे कहानी अब देख लो। तो दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पे, जैसे दियांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, कामेंग, ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारी रिवर क्या करती है? डाइसेक्ट करती है इस पूरे एरिया में। अगर आपको देखोगे अरुणाचल हिमालयास में ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? नामचा बरवा मैप पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। अब देखो क्या है, तो इस एरिया में, ठीक है, अरुणाचल हिमालयास में एक जो डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिलता है वो मिलता है जॉर्ज फॉर्मेशन का, ठीक है। अब जॉर्ज फॉर्मेशन क्या होता है, चलो आगे भी क्योंकि आएगा बहुत सी बार, तो अभी समझ लो यहां पे। तो आगे हम फिर सिर्फ जॉर्ज फॉर्मेशन बोल के निकल जाएंगे। आपने देखा होगा ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मान लो, ठीक है, ये पहाड़ है, चलो ऐसे देखो, ये पहाड़ है, ऐसे लेते हैं यार, चलो ये पहाड़ है पूरा एक,
ठीक है। अब क्या होता है कि रिवर आप देख रहे हो कि मान लो कोई सी एक रिवर आ रही है, उधर से फास्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो पहाड़ को डाइसेक्ट कर देगी, मतलब पहाड़ के बीच में से निकल जाती है रिवरें। अब बोलोगे पहाड़ के बीच में से कैसे, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आपको ये पूरा पहाड़ है, अब क्या होता है कि रिवर डाइसेक्ट करते हुए यहां से अगर बीच में से ऐसे बहते हुए आती है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह से आपको रास्ता दिखेगा कि ऊंचे पहाड़ है दोनों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची क्लिफ है, और बीच में ऐसा इस तरह से क्या होता है, रिवर आपको बहते हुए मिलेगी। अभी आगे फोटोग्राफ भी दिखाएंगे नर्मदा वैली वगैरह जो है उसमें, ठीक। तो इस तरह के जॉर्ज फॉर्मेशन जो है, दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल हिमालयाज में आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिबांग, दिहांग ये जो रिवर्स हैं तो पहाड़ों के बीच से निकलते हुए आती है, एक बहुत सुंदर सा नजारा बनता है और इस तरह के जॉर्ज बनते हैं वहां पे, ठीक। ये हो गया। दीज आर पेरेनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल, ठीक है, thus having the highest hydroelectricity power potential in the country। इस स्टेटमेंट को समझो। अब क्या होता है, रिवर पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब क्या है कि साल भर पानी बहता रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि उन रिवर्स को पानी कहां से मिल रहा है, ग्लेशियर से। अब ग्लेशियर में पानी खत्म नहीं होना है, ग्लेशियर मेल्ट होते जाएंगे, रिवर में पानी आते जाएगा, पानी आते जाएगा, रिवर पेरिनियल होगी, साल भर बहती रहेगी, ठीक है। अब साल भर बह रही है तो उसका एडवांटेज क्या है, देखो जियोग्राफिकल एडवांटेज ये हो गया कि जॉर्जेस हैं, ठीक है। इस तरह से क्या आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जॉर्ज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब क्या है कि रिवर ये बह रही है, रिवर में पानी भी है। अब यहां पे आप अगर डैम बनाते हो, इस तरह से डैम बना देते हो अगर, तो डैम बनाने के बाद क्या होगा कि आप पीछे पानी स्टोर कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूंगा एक रिवर जा रही है, ठीक है, आजू बाजू चारों तरफ मैदान है, खुला मैदान, डैम बना लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डैम बनाने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि बस यार रिवर के ऊपर ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैरियर लगाना पड़ेगा, स्पिलवे लगाना पड़ेगा, आपको एक पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ये सारी चीजें ज्यादा लगनी है। लेकिन जहां आपको पहले से एक तरह का बैरियर मिल गया, दो माउंटेन से, तो अब आपको यहां बनाना है बैरियर, बस पीछे अपने आप इंपाउंडमेंट बन जाएगा, पीछे अपने आप क्या बन जाएगा, रिवर के लिए एक आइडिया, मतलब डैम के लिए एक आइडियल लोकेशन मिल गई आपको। तो इस सेंस में क्या है कि ये जो रिवर है, क्योंकि ये जॉर्ज फॉर्मेशन भी यहां पे देखने को मिल रहा है, और इसी कारण आप देखोगे मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर जो है, तो वो क्या है, दो पहाड़ों के बीच से बहते हुए आती है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस के बीच से बहते हुए आती है। तो इस कारण से वहां पे डैम बनते हैं बहुत सारा। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखोगे विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, माउंटेन रेंज, ठीक है, ये माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज, यहां बीच में से नर्मदा। तो अब आपको क्या मिल रहा है, जॉर्ज मिल रहे हैं, दोनों वैलीज मिल रही, तो यहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करना ईजी है, ठीक। उसी सेंस में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल हिमालयाज जो है, वहां पे भी पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की पोटेंशियल है। पोटेंशियल है मतलब क्या है कि हम उतना जनरेट कर नहीं पा रहे। कारण क्या है कि जो वो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो एरिया है, जो अरुणाचल हिमालयाज वाला एरिया है, तो वो इनएसेसिबल है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। वहां पे डेवलपमेंट के लिए मतलब कह सकते हैं कि डिफिकल्टीज, टेरेन वगैरह ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो उतने ज्यादा डैम नहीं है लेकिन उतने ज्यादा नहीं है, ठीक। तो वहां पे अभी भी पोटेंशियल है कि हम वहां से और ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो बिजली बनती है उसे जनरेट कर पाए, ठीक। ये हो गया। अब ये सारी चीजें क्लियर है ना आपको, देख लो नामचा बरवा पॉइंट है, बस ये पॉइंट को देख के ऐसा लगता है बस चली जाओ अभी दौड़ के वहां पे, इस तरह से काफी सुंदर नजारा है वहां पे, क्लियर। ज्योग्राफिकली भी वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। और अब अगली चीज देखो, तो जो अरुणाचल हिमालयाज वाला एरिया है, ठीक है, इट इज हैविंग न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इनहैबिटिंग इन दीज एरिया। तो अब ये जो पूरा रेंज मैंने आपको बताया अरुणाचल हिमालयाज की, ये जो पूरी रेंज बताई, इसमें बहुत सारी एथनिक क्या कह सकते हैं, एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिल जाएगी, जो वहां की ही इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो वहां पे सेटल हो रही है, म्यांमार से आई है, चाइना से आई है। तो इस तरह से क्या है, वहां पे आपको बहुत सारे ट्राइब्स मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे ट्राइब्स मिल जाएंगे। एक समय यह था कि आधी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, कहां की, अरुणाचल प्रदेश की, 1959 तक तो वो कंफ्यूज थी। कैसे कंफ्यूज थी कि पहले तिब्बत में रहते थे, तिब्बत चाइना का पार्ट था नहीं था, उधर कंट्रोवर्सी चलती रह रही है। तो वहां के लोग जो हैं तो वो इस तरह से, मतलब आप देखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर्स पे हैं, ठीक है, वहां के ट्राइब जो है वो फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर्स पे हैं। अब क्या होता है, तो न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज आगे आपको समझ, सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर मोम्पास, अबोर, मिशिमी, ठीक है, नियशी एंड नागास। तो नागा ट्राइब का तो आपने सुना होगा, नागा ट्राइब जो है तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट में भी आते हैं, ये सारी चीजें आपने कहानी सुनी होगी ना। तो वहां पे बहुत सारी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है तो ये सीक्वेंस में दी गई है। मतलब अगर आप जैसे देखेंगे ना, तो मोम्पा, अबोर, मिशिमी, नियशी एंड नागास। तो यहां पे क्या बताया गया है कि नागास सबसे लास्ट में, तो जैसे ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में बताया गया है कि सारी ट्राइबल कम्युनिटीज इस तरह से सेटल्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया कि वहां की ट्राइबल कम्युनिटी कैसी है। तो मोम्पाज रहते हैं सबसे भूटान वाले एरिया से लगे हुए, ठीक है, अबोर रहते हैं, उनके बाद फिर मिशमी, फिर नियशी, और फिर लास्ट में नागास, नागालैंड में नागास, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या है, मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस जुमिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है।
अब ये तो आप 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास में पढ़ के आए हो। मतलब पेड़ों को काट दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, आग लगाने का जो राख बचती है उसमें खेती की जाती है। तो इस कल्चर को परफॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि ट्राइबल कल्चर ही रहा है। साथ ही साथ क्या है कि वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे आप देखोगे तो आपको डेंस फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस सेंस में ट्राइबल कम्युनिटीज ने उस ऑक्यूपेशन को, उस तरह के एग्रीकल्चरल को क्या किया है, अपनाया है, उस चीज को परफॉर्म करते हैं वो लोग। फिर क्या है, रिच बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी। अब इस एरिया में, अरुणाचल हिमालयाज वाले एरिया में क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी किस सेंस में, तो आप देखोगे तरह तरह की वनस्पतियां हैं, ठीक है, तरह तरह के जानवर रहते हैं वहां पे, पेड़ पौधे रहते हैं। अब ये क्योंकि आप देखोगे तो ये इस चीज का जो नॉलेज है ना कि कौन से प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, क्या चीजें हैं, उसका नॉलेज भी वो जहां के इंडिजिनियस लोग जो हैं, ठीक है, जो वहां पे रहते हैं, उन लोगों को इस चीज का नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया है वहां पे कि बहुत आप देखोगे केयरफुली उन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है इस कल्चर को, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वहां के कल्चर का कि वो अपने लोकल कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को क्या करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, दी अरुणाचल हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ में कल्चर भी। कभी आप अरुणाचल जाते हो तो आप देखेंगे कि वहां पे उनका जो कल्चर है उस कल्चर को वो जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मॉडर्नाइजेशन की लहर में क्या है, नो डाउट मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा है, वेस्टर्न कल्चर का इंपैक्ट पड़ा है हर जगह पे, ट्राइबल कम्युनिटीज पे पड़ा है, लेकिन आज भी आपको उनका कल्चर वो प्रिजर्व करते हुए दिख जाएंगे, उस लाइफस्टाइल में वो आपको रहते हुए दिख जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो अगली चीज क्या है कि यहां पे एक इशू क्या है कि दी टोपोग्राफी ओवर देयर इज वेरी रग्ड, बहुत कह सकते हैं, बोलते हैं ना, जो बोलते हैं टफ टेरेन है वहां पे, टफ माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, नदी है, ब्रिजेस हैं, कभी नदी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सारी चीजें, बारिश भी काफी होती है। तो वहां की टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, वहां का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की वहां पे लैंडस्केप है, वो बहुत रग्ड है। इसी कारण से क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इज नॉमिनल, और यही शायद एक कारण रहा है। ठीक है, एक सोशियोलॉजी वाला इशू समझाता हूं मैं आपको कि यही शायद एक कारण रहा है कि मेन क्या कह सकते हैं आपकी मेन जो मेनलैंड इंडिया है, मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपने से अलग समझता है, जो कि है नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, आप देखोगे तो रास्ता भी हमारे पास छोटा है, सिर्फ ये इतना सा एक चिकन स्नेक वाला एरिया है बायलैंड अगर बात करें, क्योंकि बीच में तो ये हमारा बेटा बांग्लादेश आ गया, ठीक है, बीच में ये आ गया यहां पे, तो रास्ता जो है ना, रास्ता बहुत कम है आपके पास, लैंड कनेक्टिविटी कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। अब जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, यहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है, और उसके पीछे भी कारण है कि वहां की टोपोग्राफी हमको इस चीज से रोक रही है। तो कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, बट स्टिल ठीक है, दे आर मोर इंडियंस। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर का जो कह सकते हैं कि आप क्या एक पैट्रियोटिज्म है वो कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ट्राइब्स रह रहे हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स रह रहे हैं हमारे, वो भी बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक हैं, वो भी इंडिया का उतना ही पार्ट है जितना कोई एक मेनलैंड इंडिया का इंसान फील करता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल हिमालयाज को हमने डिस्कस किया। आई होप कंसेप्ट्स आर क्लियर, चीजें समझ में आई है। अब ये जो डिवीजन चल रहा है नॉर्थ मतलब पूरा का पूरा जो नदर्न माउंटेन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, हिमालयाज जो है हमारे, उसका जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रह गई हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको आपके सिलेबस के क्लास 4 से लगा के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में, अरेंज फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अवेलेबल हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से घर बैठ के देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।